आदमी ने अपनी पिछली तरफ दबाव डाला और अपने रूममेट के मुंह में वह सांप भी निचोड़ दी। अगले ही सेकंड रूममेट दर्द से उठ बैठा और जल्दी से पानी पी लिया, लेकिन पानी के साथ उसने मछली को भी निगल लिया। फिर वह एक कमरे में गया और कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने पर्दा हटाया तो अंदर एक बच्चा था। वह हैरान होकर जमीन पर गिर गया। उसकी चीखें सुनकर उसके रूममेट्स वहां आ गए। तीनों बहुत घबरा गए। जैक ने फिर से पर्दा हटाया और बच्चे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बच्चे का गाल खींचा और चौंक गया कि वह असली बच्चा था। तीनों ने जल्दी से खुद को संभाला। वे लोग एक गेस्ट हाउस चलाते, लेकिन बहुत समय से वहां कोई मेहमान नहीं आया था। तो ये बच्चा किसका हो सकता है? अचानक बच्चा रोने लगा। डेविड को कुछ गड़बड़ लगी और उसने बच्चे के कपड़ों में हाथ डाला। जो चीज उसने निकाली उसे देखकर तीनों तुरंत निराश होकर बैठ गए। डेविड ने आखिरकार दस्ताने पहने, गंदे हालात से निपटने के लिए तैयार हुआ। उसने बेचैनी से वाइप्स मांगे। फिर डायपर बहुत मेहनत से साफ करने के बाद डेविड को थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन बच्चे ने फिर से डायपर गंदा कर दिया। यह बच्चा भी बहुत अजीब था। जब डेविड बैठता तो बच्चा रोने लगता और जब वह खड़ा होता तो हंसने लगता। कोई और चारा ना होने पर डेविड को बच्चे को गोद में लिए घूमते रहना पड़ा। उस रात तीनों फार्मूला खरीदने के लिए सुपरमार्केट भागे। बदकिस्मती से शेल्फ पर सिर्फ एक डिब्बा बचा था और एक औरत ने उसे पहले उठा लिया। जब तीनों गुस्सा हो रहे थे तब एक दुकानदार आया और उन्हें हार मानने को कहा। हार मानो शब्द सुनकर उन्हें अपना गेस्ट हाउस याद आ गया। उन्होंने सोचा उन्होंने कितनी मेहनत की है, फिर क्यों हार माने। जोश और जुनून से भरी एक बात के बाद उन्होंने फार्मूला हासिल कर लिया। लौटते वक्त जैक ने फार्मूला का डिब्बा ऊंचा उठाया और तीनों जोश से भरी सड़क पर चलते गए। प्यारे बच्चे ने एक लड़की का ध्यान खींचा जो गेस्ट हाउस ढूंढ रही थी। तीनों ने मौके का फायदा उठाया और उसे गेस्ट हाउस ले गए। गेस्ट हाउस में आखिरकार मेहमान आ गए। जैक बच्चे को खुशी से पकड़कर बोला, इस बच्चे ने हमारे लिए किस्मत लाई है। अचानक बच्चा रोने लगा। तीनों फार्मूला तैयार करने दौड़े, लेकिन जब वे लौटे तो मेज पर रखा बच्चा गायब था। जब जैक ने पीछे देखा तो उसने एक काले कपड़े पहने हुई लड़की को भागते